नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तहव्वुर राना के बारे में। तहव्वुर राना, जिसको भारत में एनआईए को सौंप दिया गया है। आज हम तहव्वुर राना के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना 10 अप्रैल को जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसकी वापसी भी किसी एक सस्पेंस से कम नहीं थी, कोई पिक्चर से कम नहीं थी। सरकार पिछले 15 सालों से तहव्वुर हुसैन को भारत लाने की कोशिश कर रही थी। 2023 में एक कोर्ट में उसे भारत के हवाले करने का फैसला भी कर दिया था, मगर वो हर बार बच जाता था। कोई ना कोई कानूनी मतभेद आके वो बार बार बचता जा रहा था, और कई बार तो वो अपनी बीमारियों का बहाना बना के भी बचा है कि मुझे इंडिया मत भेजना, मुझे इंडिया में मार दिया जाएगा। 21 जनवरी को याचिका खारिज कर दिया गया। उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट में उसने अपील करी थी, वो अपील भी खारिज कर दी गई। यहाँ तक कि जब मोदी जी ट्रंप से मिले थे फरवरी में, तो उन्होंने ये साफ कह दिया था, हम आपके एक अपराधी को भारत को वापस सौंप रहे हैं जो आपका सबसे कुख्यात अपराधी है और इस वक्त अमेरिका की एक जेल में है। अमेरिका में दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हुई थी, ये कोई एक बहुत आसान नहीं थी, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी था कि कोई इसको अमेरिका में ना मरवा दे, या फिर कोई इसको जिस प्लेन में इसको लेकर आएंगे उसको कोई बम से ना उड़ा दे। दोस्तों ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। क्यों? क्योंकि ये करना कोई आसान बात नहीं थी। और जिस दौरान हम ये चीज़ें मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, उसी दौरान एक कोर्ट में उसकी पेशी भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तहव्वुर राना की वापसी भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी? तो दोस्तों आज अगर तहव्वुर राना के भारत आने को इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं है। उसकी वापसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए पहले हम समझना चाहिए कि 26/11 के मुंबई अटैक में उसका क्या रोल था। आइए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में हुआ, बाद में उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करी। पाकिस्तानी आर्मी में वो मेडिकल टीम में था। यहीं पर उसकी मुलाकात एक दाऊद सैद गिलानी उर्फ डेविड कोल्बन हेडली से हुई, जहाँ पर डेविड कोल्बन हेडली की माँ जो थी वो अमेरिकी थी और पिता पाकिस्तानी। 1997 आते आते तहव्वुर राना कनाडा में शिफ्ट हो गया और उसके बाद में उसने वहीं से काम शुरू कर दिया। डेविड हेडली अमेरिका गया, तब एक्सपर्टाइज कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े ये लोग यूं ही अमेरिका और कनाडा में आकर नहीं बसते हैं, इनको बसाया जाता है ताकि वहाँ की जितनी सारी इंफॉर्मेशन है और ये अपने ऑपरेशंस को बिना किसी दुविधा के परफॉर्म कर सकें। यही चीज़ आईएसआई ने तहव्वुर राना के साथ में करी थी। अब तहव्वुर राना ने फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक कंपनी शुरू करी। उस कंपनी में इमिग्रेशन और वीज़ा और पासपोर्ट, इन सब चीज़ों से मदद होती थी। वो इन सब चीज़ों से कस्टमर्स की मदद करता था। यही सोचकर उसने डेविड हेडली को मुंबई भेजा और मुंबई में इस कंपनी की ब्रांच को ओपन करने के लिए कहा। जब इस कंपनी की ब्रांच ओपन हो गई तो उसके बाद में डेविड हेडली मुंबई के बराबर चक्कर पे चक्कर काटता रहा और सारी रेकी करता रहा कि कहाँ कहाँ हम इस बम को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में वो लश्कर ए तैयबा से मिला। सितंबर अक्टूबर महीने में ही मुंबई में अटैक करना चाह रहा था, मगर तब वो प्लान फेल हो गया। फिर उसके बाद आया 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन, जब हेडली रेकी कर चुका था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के 10 टेररिस्ट पूरी तरह तैयार थे। उनके पास गोला बारूद के अलावा एक जगह का नक्शा था। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें महीने की ट्रेनिंग दे रही थी। फिर 26 नवंबर को ही पाकिस्तान के कराची से 10 आतंकी एक बार में बैठकर समुद्र के रास्ते मुंबई इन लोगों से एक कोडाबा पहुंचते हैं। उस बोट को इन्होंने हाईजैक करा था। उसके बाद में कोडाबा आते हैं और धीरे धीरे एक एक ग्रुप में बढ़ जाते हैं। फिर सीएसटी स्टेशन पे फायरिंग होती है, कामा हॉस्पिटल में फायरिंग होती है, और उसके बाद में मुंबई की अलग अलग जगह पे फायरिंग होती है, जहाँ सिर्फ निहत्थे नागरिक नहीं बल्कि पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज में फायरिंग हुई, जहाँ पर 58 लोग मार दिए गए। 58 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसके बाद में दूसरी फायरिंग होती है ताज में, जहाँ 31, और ओबराय होटल में 32 लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों मुंबई पुलिस को एहसास हो चुका था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला है। 60 घंटे के आ, आ, आखिरकार 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद में 175 लोग जो थे वो मारे जा चुके थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। दोस्तों देश खून के आंसू रो रहा था। क्यों? क्योंकि बेकसूर लोग और बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे और हमारे देश में एक आतंकवादी हमला हुआ था और आतंकवादी खुलेआम घूम रहे थे। तहव्वुर राना को भारत आना इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। पाकिस्तान को इस बात का डर भी है दोस्तों कि तहव्वुर राना ने अगर अपना मुंह खोला तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने किरकिरी हो जाएगी।
पाकिस्तान को नंगा नाच नाचना पड़ जाएगा अगर तहव्वुर राना ने अपना मुंह खोल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी और फिदाइन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी इन्वॉल्व हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का, भारत सरकार का, और जितनी एजेंसियां हैं उनका, जिस तरीके से उन्होंने तहव्वुर राना को भारत पहुंचवाया है। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जीत है। अब हम इस आशा के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि तहव्वुर राना को बहुत ही सख्त सज़ा दी जाएगी।